गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में अपन ने बात की थी लाइकेन के बारे में कि उनके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, क्या क्या उनकी हैबिट और हैबिटेट होते हैं। आज अपन बात करते हैं लाइकेन की इंटरनल स्ट्रक्चर की। तो आज का अपना टॉपिक है लाइकेन की इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन, यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे, सहवाग की आंतरिक संरचना। पहले मैं आपको इसके छोटे पॉइंट्स के रूप में समझा देती हूँ कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर ये देखा था कि जो लाइकेन है उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, एल्गी प्लस फंजाई। तो सिंपल सी बात है, जब हम इनके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात अगर हम करेंगे तो इंटरनल स्ट्रक्चर में भी एल्गल जोन भी प्रेजेंट होगा, साथ में फंगल जोन भी प्रेजेंट होगा। तो इनकी जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो याद रखने वाले जो पॉइंट्स हैं वो है कि इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। वो 4 ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं? पहला ग्रुप होता है जो सबसे बाहर की ओर कॉर्टेक्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी कि आउटर कॉर्टेक्स, बाह्य वलकुट। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? बाह्य वलकुट, बाह्य वलकुट। नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट जो है इसके स्ट्रक्चर के अंदर होता है फोटो सिंथेटिक एल्गल जोन, यानी कि नाम से पता चल रहा है एल्गी प्रेजेंट होगी, फोटोसिंथेसिस का काम करेगी, इसलिए इसका नाम ही क्या रख दिया जाता है, एल्गल जोन। और ये पूरा जोन किसका काम करेगा? प्रकाश संश्लेषण का काम करेगा। नंबर 3 मेडुला, उसका मज्जा भाग, जिसमें क्या प्रेजेंट होंगे, उसका जो है फंगस वाला पार्ट भी प्रेजेंट होगा, यानी फंजाई वाला पार्ट भी प्रेजेंट होगा, और साथ में हाइफल भी प्रेजेंट होंगे। इसको कहते हैं हिंदी में मज्जा भाग। और नंबर लास्ट आता है इनर कॉर्टेक्स, आंतरिक वलकुट। आंतरिक वलकुट। तो इस तरीके से इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को क्या किया जाता है, 4 जोन्स में डिवाइड कर दिया जाता है। सबसे बाहर होता है आउटर कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स के अंदर की ओर जो मिडिल पार्ट के नाम से जाना जाता है उसको 2 में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है फोटोसिंथेटिक यानी प्रकाश संश्लेषी शैवालीय जोन भाग, और एक होता है मेडुला पार्ट, और एक होता है उसका इनर कॉर्टेक्स पार्ट। ये तो हुई इसके आउटलाइन के बारे में। अब अपन बात करते हैं इसके डायग्राम्स के बारे में। सबसे पहले मैं इसके डायग्राम्स को बनाती हूँ आपके सामने कि सबसे बाहर हमें क्या बनाना है, इसका आउटर कॉर्टेक्स बनाना है। तो आउटर जो कॉर्टेक्स पार्ट है, नाम से पता चल रहा है कि सबसे बाहर की ओर होगा, इसका मतलब थोड़ा सा थिक पार्ट वाला होगा, और जो थिक पार्ट वाला है वो मल्टी लेयर्ड भी होगा। तो इस तरीके से हम थिक पार्ट और साथ में क्या बनाएंगे, मल्टी लेयर्ड जोन, सबसे आउटर कॉर्टेक्स। इसके अंदर की ओर हमें क्या बनाना है, 2 चीजें ध्यान रखनी है, फोटोसिंथेटिक जोन भी बनाना है और साथ में मेडुला वाला पार्ट भी इसका बनाना है। तो सबसे पहले फोटोसिंथेटिक जोन, यानी कि मैं कहूँ एल्गी को बनाया मैंने सर्कल फॉर्म में, और इस सर्कल फॉर्म के बीच बीच में क्या प्रेजेंट होंगे, फंजाई प्रेजेंट होंगे, जिनके ये इस तरीके से हाइफल पार्ट जो हैं वो निकले हुए होंगे। ये हाइफल पार्ट इस तरीके से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में इनके चारों ओर प्रेजेंट होते हैं। ये जोन क्या करता है, इसके अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन का कार्य करता है। इस तरीके से इसके अंदर बहुत सारे
ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर निकले हुए होते हैं। इसी भाग के नीचे की ओर क्या प्रेजेंट होता है? मेडुला पार्ट। मेडुला पार्ट छोटी सेल्स वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर की ओर जो प्रेजेंट भाग है, कौन सा? एल्गल जोन वाला पार्ट, जिसके बीच बीच में हाइफी प्रेजेंट हैं। ये हाइफी क्या करते हैं? वाटर का अवशोषण करते हैं और इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में निकले हुए होते हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाई। ये हुआ इसका मिडिल जोन पार्ट। अब इसके नीचे की ओर इसी भाग से क्या निकलेंगी? राइजिनी। इस तरीके से ये थ्रेड लाइक राइजिनी निकली हुई होती हैं। ये राइजिनी जो हैं वो इनर कोर्टेक्स पार्ट का ही एक पार्ट होती हैं। तो इस पार्ट को डिवाइड कर दिया जाता है किसमें? इनर कोर्टेक्स पार्ट में। आपको डायग्राम देख के समझ में आ ही गया होगा कि इसकी 4 मेन पार्ट बनाए हुए हैं। ये सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है ये कहलाता है आउटर कोर्टेक्स, जिसमें ये एल्गल प्रेजेंट हैं। ये पार्ट कहलाता है एल्गल जोन, यानी कि फोटोसिंथेटिक जोन। ये पार्ट कहलाता है इसमें मेडुला। और सबसे नीचे की ओर प्रेजेंट है राइजिनी। क्या प्रेजेंट है? राइजिनी पार्ट प्रेजेंट है। तो इस तरीके से इसके इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। इनके बीच बीच में मैं अब आपको समझाऊं इसको अच्छे से। ये सबसे जो आउटर कोर्टेक्स पार्ट है, इसके अंदर पार्टिकुलर रूप से पिगमेंट पाया जाता है। याद रखने वाला पॉइंट ये है कि लाइकिन का जो सबसे आउटर कोर्टेक्स वाला पार्ट है, ये आउटर कोर्टेक्स पार्ट, इसके अंदर एक पैराइटिन नामक पिगमेंट पाया जाता है। मैं यहाँ समझा देती हूँ, उसके बाद में आगे अपन लिख देंगे इसको कि ये वाला जो पार्ट है इसमें क्या पाया जाता है? पैराइटिन नामक पिगमेंट। क्या पाया जाता है इसके अंदर? यही लिख देती हूँ, नहीं तो पैराइटिन नामक पिगमेंट पाया जाता है। ये पैराइटिन पिगमेंट क्या करता है? जब ये थैलस जिस भी फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है उसके अंदर अपनी बॉडी को डिटरमाइन करता है। अगर पॉल्यूटेड जोन होता है तो पैराइटिन पिगमेंट की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है और वो थैलस धीरे धीरे क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो ये पैराइटिन पिगमेंट वाला क्षेत्र होता है कौन सा? उसका आउटर कोर्टेक्स पार्ट। इसके बाद में आता है ये एल्गल जोन। ये एल्गल जोन के अंदर आपको दिख रहे हैं कि जो सर्कल फॉर्म में प्रेजेंट हैं, ये तो है एल्गी, और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में आपको दिख रही है ये भाग क्या है? फंजाई है। तो मैं ये कह सकती हूँ ना कि इसके एल्गल जोन के अंदर एल्गी भी प्रेजेंट है और इसके एल्गल जोन के अंदर फंजाई भी प्रेजेंट है। तो इसका थैलस की जो बॉडी है वो कितने टाइप में विभेदित हो गई? 2 टाइप में, और दोनों कैसे हैं? डिफरेंट टाइप के हैं। इसीलिए इस एल्गल जोन का जो थैलस पार्ट है, इस थैलस पार्ट का दूसरा नाम और रख दिया जाता है हेटेरोमेरियस। तो ये जोन जो है वो क्या कहलाता है? हेटेरोमेरियस। अब 2 शब्द है यहाँ पर, एक होता है हेटेरोमेरियस और एक शब्द होता है जिसको मैं स्टार लगा के लिख देती हूँ, होमोमेरियस। होमोमेरियस, हेटेरोमेरियस और होमोमेरियस। हेटेरो मानी विषम व्यवी और होमो मानी समव्यवी। ये तो हुआ इसका हिंदी समव्यवी, और ये है विषमव्यवी। इस जोन में, इस एल्गल जोन में यदि केवल एल्गी प्रेजेंट हो, कौन प्रेजेंट हो? एल्गी, तो उसका नाम क्या रख दिया जाता है? होमोमेरियस जोन या होमोमेरियस थैलस। क्यों? होमो मानी एक समान। इस जोन में जितने भी
सेल्स प्रेजेंट हैं, जितने भी इसके टिश्यू प्रेजेंट हैं, वो सारे क्या होंगे, एक समान होंगे, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया जाता है, होमोमेरियस थैलस। अगर इसकी जगह क्या प्रेजेंट हो, एल्गी के साथ में फंजाई और प्रेजेंट हो, तो दो डिफरेंट टाइप के प्रेजेंट है पार्ट, अब इसका नाम क्या रख दिया जाता है, हेटेरोमेरियस, यानी कि विषमवयवी। ये बात हुई इस पार्ट की। अब अपन बात करते हैं इसके मेडुला पार्ट की। इसका जो मेडुला पार्ट है उसका सबसे स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या है कि मेडुला पार्ट के ऊपर वाली सरफेस पे तो क्या प्रेजेंट है, फंजाई, और नीचे वाली सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, राइजिनी। क्लियर। तो ये जो फंजाई है, ये हमने फंजाई के जनरल कैरेक्टर में भी पढ़ा था कि फंजाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया खुद नहीं करती है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं पाया जाता है, ये केवल वाटर और मिनरल्स का अवशोषण करती है। तो ये फंजाई जो मेडुला पार्ट के ऊपर की ओर निकली हुई आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई दे रही है, ये सारी क्या कहलाती हैं, हाइफी। क्या कहलाती हैं, हाइफी कहलाती हैं। ये हाइफी दो काम करती है जो वहाँ कर रही थी, यानी फंगस के हमने जो जनरल कैरेक्टर पढ़े थे उसमें हमने इनके दो काम पढ़े थे कि ये वाटर और मिनरल्स का अवशोषण करती है। यहाँ पर भी ये फंजाई वाटर और मिनरल्स दोनों को क्या करती हैं, अवशोषित करती हैं। अब ये दो फंक्शन करने के बाद में इसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन आता है क्या, जब कभी प्रतिकूल परिस्थितियां अगर उत्पन्न हो जाती हैं तो प्रतिकूल परिस्थितियों में इसी थैलस को बचाने का काम भी करती है। माने कि कभी अगर सूखा पड़ जाए, कभी ड्रॉट जैसी कंडीशन अगर उत्पन्न हो जाए कि जब इनको पानी मिले ही नहीं, तो ये जो पार्ट है इसके अंदर ये फंजाई वाला जो पार्ट है जो वाटर और मिनरल्स को अवशोषित करता रहता है रेगुलर, ये इस पूरी बॉडी को क्या कर लेता है, बचा लेता है। तो ये पार्ट कौन काम करता है, मेडुला के ऊपर उपस्थित जो फंगल पार्ट होता है ये ड्रॉट से बचाने का काम करता है। तो इस मेडुला के ऊपर जो फंगल जोन है इसका सबसे बड़ा काम क्या है, ड्रॉट से बचाने का। GST, ड्रोट मानी सूखा। जब कभी सूखा पड़ जाता है यानी बारिश कई दिनों तक ही नहीं हुई, तब भी फंगस की बॉडी, तब भी लाइकेन की बॉडी क्या रह जाती है, प्रोटेक्ट रह जाती है। किसकी वजह से, मेडुला वाले इस एरिया की वजह से, क्योंकि इस मेडुला वाले एरिया के ऊपर क्या प्रेजेंट है, हेयर लाइक हाइफी प्रेजेंट है। ये हाइफी वाटर और मिनरल्स को अवशोषित करती हैं और यहाँ पर एक तरीके से स्टोरेज का काम करती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लास्ट जोन की। ये जो सबसे लास्ट वाला जोन है ये क्या कहलाता है, इनर कोर्टेक्स। इनर कोर्टेक्स, ये जो इनर कोर्टेक्स वाला पार्ट है इसमें क्या प्रेजेंट होती हैं, जो आपको दिख रही हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर राइजिनी प्रेजेंट होती हैं। और ये राइजिनी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या काम करती है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर के रूप में नीचे निकली हुई होती हैं। ये लाइकेन जिस भी प्लांट बॉडी के ऊपर, ये लाइकेन जिस भी सोइल सरफेस के ऊपर, ये लाइकेन जिस भी वाटर सरफेस के ऊपर बैठता है उसके अंदर कौन प्रवेश कर जाती हैं, राइजिनी। ये राइजिनी जैसे ही उसके अंदर प्रवेश कर जाती हैं, अब ये किसका काम करती हैं, पैरों की जैसे काम करती हैं, उसको स्टेबल करने का काम करती है, उसको स्थिर करने का काम करती है। कि जैसे वाटर की सरफेस पे है तो तेज़ अगर हवा आई तो पानी की जो लहरें होती हैं उनके साथ ये जो बॉडी है वो क्या होगी, बह के फ्लुएंसी में जाएगी नहीं। क्यों, क्योंकि किसने कवर कर रखा है, राइजिनी ने कन्वर्ट कर रखा है, कवर कर रखा है। इसी भाग से क्या हो जाती हैं, इनको स्थिर रख लेती हैं, स्टेबल रख लेती हैं। अब अलग अलग स्पीसीज में इनकी संख्या अलग अलग हो सकती है। जैसे कुछ लाइकेन ऐसे होते हैं जिनके अंदर इनकी संख्या केवल एक ही होती है, लेकिन कुछ राइजिनी ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर इनकी संख्या 2 भी होती है। कुछ ऐसे भी लाइकेन होते हैं जिनके अंदर इनकी संख्या 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि राइजिनी की संख्या 1 या
फिर एक से अधिक भी हो सकती है। क्लियर है यहाँ तक? अब आप सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी कि हम लाइकेन की जब इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो किस प्रकार से हम उसके 4 जोन्स को डिवाइड करते हैं और सबके अपने अपने फंक्शंस होते हैं। अब मैं आपको एक बार शॉर्ट फॉर्म में वापस समझा दूं कि जो इसकी आउटर स्ट्रक्चर है, इस आउटर स्ट्रक्चर में सबसे पहले याद रखोगे कि क्या प्रेजेंट होता है, पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जो मैंने आपको अभी समझाया। और वो पिगमेंट कौन सा होता है? पेराइटिन। कौन सा पिगमेंट होता है? पेराइटिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। और जो फोटोसिंथेटिक जोन है, ये सिंपल सी बात है, एल्गी प्रेजेंट है, इसका मतलब ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होगा, यानी कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट आता है मेडुला। मेडुला के ऊपर की ओर क्या प्रेजेंट है? फंगस। इसका मतलब ये इसको किससे बचाएगा? ड्रोट से बचाएगा इसको। सूखा अकाल जब पड़ता है तो इस बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। नेक्स्ट आता है आंतरिक स्ट्रक्चर। तो आंतरिक स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो इंटरनल स्ट्रक्चर पे क्या प्रेजेंट होते हैं? राइजिनी प्रेजेंट होते हैं। ये राइजिनी संख्या में एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन ये करते क्या हैं? उसकी बॉडी को स्टेबल करने का काम करते हैं। ये हुआ आज अपना एक टॉपिक कि इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो किस किस टाइप की होती है। नेक्स्ट अपन टॉपिक की बात करते हैं लाइकेन के अंदर पाए जाने वाले रिप्रोडक्शन की। तो नेक्स्ट हेडिंग है रिप्रोडक्शन इन लाइकेन। रिप्रोडक्शन इन लाइकेन। लाइकेन में जनन। लाइकेन को हिंदी में क्या कहते हैं? शैवाक। शैवाक में जनन। शैवाक के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो 3 टाइप का पाया जाता है। एक टाइप होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा टाइप होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। और नंबर 3 टाइप जो है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक जनन। अब अपन इन तीनों के बारे में डिटेल से बात करते हैं कि लाइकेन के अंदर वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है वो कौन कौन सी मेथड्स के द्वारा होता है। तो अपन बात करते हैं नंबर 1 वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। नाम है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसका मतलब इनकी जो बॉडी है उसका कोई ना कोई पार्ट क्या होगा? सेपरेट हो जाएगा और फिर क्या बना लेगा? नया थैलस बना लेगा। यानी कि लाइकेन के कायिक भाग का अलग होना और अलग होकर नए थैलस का निर्माण करना क्या कहलाता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है इसके अंदर उसकी कई स्टेप्स हैं या कई मेथड्स हैं। तो हम इनकी फर्स्ट मेथड्स की बात करते हैं, फ्रेगमेंटेशन। विखंडन। फ्रेगमेंटेशन नाम से पता चल रहा है, पहला पॉइंट
जब भी किसी भी, चाहे लाइकेन की बात करें, चाहे एल्गी की बात करें, चाहे हम फंजाई की बात करें, जब भी इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है तो वो हमेशा फेवरेबल कंडीशन होती हैं तभी होता है। तो ये विखंडन कौन सी कंडीशन में होगा? अनुकूल परिस्थितियों में होगा। अनुकूल परिस्थितियों में, फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है? उत्पन्न होता है। और इसमें क्या होता है कि इसकी जो बॉडी होती है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में विखंडित हो जाती है। जैसे मैंने ये साइकेडिया टाइप का एक लाइकेन बना दिया। जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होती है तो ये क्या होता है? इस तरीके से छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। ये हर एक फ्रेगमेंट्स क्या करते हैं? न्यूट्रिशन, कंडीशन तो फेवरेबल है ही, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन करते हैं। न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन करते हैं और वापस क्या बना लेते हैं? इस तरीके से थैलस, यानी कि लाइकेन। क्या बना लेते हैं? लाइकेन। तो कौन सी मेथड हुई? फ्रेगमेंटेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड की मैं बात करूं इसमें तो वो आती है ईसीडिया द्वारा। नंबर बी, ईसीडिया। बाई ईसीडिया। ईसीडिया द्वारा भी क्या होता है? इनके अंदर फ्रेगमेंटेशन की क्रिया होती है। अब ईसीडिया क्या होते हैं? नाम है ईसीडिया, इसका मतलब कैसी संरचना बनेगी? गोलाकार प्रकार की संरचना बनती है, जिसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होता है? एल्गल जोन भी प्रेजेंट होता है और फंगल जोन भी प्रेजेंट होता है। ये गोलाकार संरचनाएं जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, ये क्या करती हैं? अपनी बॉडी को क्या करती हैं? छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करके और फिर सेपरेट बन जाती है। जैसे मैं अब आपको इसमें डायग्राम से समझाऊं कि किस तरीके से इसमें छोटे छोटे ईसीडिया लाइक स्ट्रक्चर बनती हैं। ये इस तरीके की गोल गोल संरचनाएं होती हैं। ये गोल गोल संरचनाएं क्या करती हैं? पोषण का अवशोषण कर लेती हैं। ये इस तरीके से यूं जुड़ी हुई होती है। यो अब आपको इनके ऊपर गोल आकार जो संरचनाएं आपको दिख रही हैं, यही भाग क्या कहलाता है? ईसीडिया। इनके अंदर क्या भरे हुए होते हैं? ईसीडियो स्पोर। और ये जो स्ट्रक्चर है पूरी, ये क्या होता है? इनके लाइकेन का थैलस। ये क्या होता है? लाइकेन का थैलस भाग होता है। इस तरीके से ये पूरा इनका थैलस पार्ट होता है। ये जो गोलाकार स्ट्रक्चर होती है, ये क्या होती हैं? ईसीडिया। अब सुनो इसको ध्यान से। जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो लाइकेन जो है वो क्या करता है? फूड मटेरियल को स्टोर कर लेता है और फूड मटेरियल को स्टोर करते टाइम इसमें छोटी गोल आकार की ये संरचनाएं बन जाती हैं। इनका नाम होता है ईसीडिया। अब ये धीरे धीरे ईसीडिया किसका निर्माण करने लग जाती हैं? स्पोर का निर्माण करने लग जाती हैं। इनसे बनने वाले जो स्पोर होते हैं उनका नाम होता है ईसीडियो स्पोर। ईसीडियो स्पोर। ये ईसीडियो स्पोर जैसे ही एनवायरमेंटल फेवरेबल कंडीशन में होता है तो उस फेवरेबल कंडीशन के एनवायरमेंट से क्या आ जाते हैं? एनवायरमेंट में बाहर आ जाते हैं।
जब ये बाहर आ जाते हैं तो सिंपल सी बात है कि हवा के द्वारा, जल के द्वारा एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पे पहुंच जाते हैं। जैसे ये एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर ये पहुंचते हैं तो इनके पहुंचते ये क्या करेंगे, कंडीशन तो फेवरेबल है ही, अपने ईसीडियो स्पोर का क्या कर लेंगे, जर्मिनेशन कर लेंगे। अपने ईसीडियो स्पोर का जर्मिनेशन कर लेते हैं। जैसे ये जर्मिनेशन करते हैं तो जो यहाँ लाइकेन के थैलस की बॉडी थी वैसा ही क्या बना लेते हैं, वापस से थैलस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये क्या बना लेते हैं, इस तरीके से वापस अपनी बॉडी के जैसा थैलस बना लेते हैं। अब ये ईसीडिया बने कैसे, ये भी एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में मैं आपको इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में समझाऊं कि ये बनते किस तरीके से हैं। डायग्राम से समझाऊं मैं आपको इसको कि इनके जो ईसीडिया पार्ट होते हैं ये इस तरीके से गोलाकार स्ट्रक्चर के रूप में बने हुए होते हैं। इन गोलाकार स्ट्रक्चर के बाहर की ओर कोर्टेक्स यानी आउटर कोर्टेक्स जैसा जोन प्रेजेंट होता है। ये बनाया मैंने इसके चारों तरफ कोर्टेक्स पार्ट। इस कोर्टेक्स पार्ट से, इस कोर्टेक्स पार्ट की 2 से 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं इस तरीके से। ये पार्ट, अब ये जो 2-3 लेयर वाला कोर्टेक्स बनता है, इस कोर्टेक्स में धीरे धीरे वाटर मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। जैसे ही वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन शुरू होता है तो एल्गल जो पार्ट होता है यानी एल्गी, वो क्या करती है, अपना फोटोसिंथेटिक जोन डेवलप कर लेती है और उस फोटोसिंथेटिक जोन के कारण धीरे धीरे इसमें क्या हो जाता है, फोटोसिंथेसिस की वजह से फूड मटेरियल बनने लग जाता है। जैसे ही इसमें ये फूड मटेरियल इसमें स्टोर होता है तो इस भाग के अंदर इस तरीके से छोटी छोटी स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में क्या बन जाते हैं, ईसीडिया बनने लग जाते हैं। ये ईसीडिया जोन मिल ही गया इसको, जो फोटोसिंथेटिक जोन का काम कर रहा है, जिसके चारों तरफ एल्गल जोन प्रेजेंट है। ये एल्गल जोन कंटिन्यूस रूप से वाटर और मिनरल्स की प्रेजेंस में क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस का काम करेगा और उस फोटोसिंथेसिस की वजह से इनके अंदर क्या मिलेगा, इनको आसानी से फूड मटेरियल मिलना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे इनको फूड मटेरियल मिलता जाता है ये आकार में बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो ये पार्ट क्या कहलाता है, इसमें एल्गल जोन। ये पार्ट इसके अंदर क्या होता है, कोर्टेक्स। इस कोर्टेक्स पार्ट के अंदर की ओर ये क्या प्रेजेंट होते हैं, ईसीडिया। ये जो नीचे वाला पार्ट है, इस नीचे वाले पार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से फंजाई। इस तरीके से फंगल वाला पार्ट प्रेजेंट होता है। ये बना दिए मैंने बहुत सारे फंगल जोन के हाइफी और माइसीलियम का जोन। ये जोन क्या करता है, ये बना दिया मैंने फंगल जोन। ये फंगल जोन में क्या प्रेजेंट है, हाइफी प्रेजेंट है। ये हाइफी क्या करेंगी, अभी समझाया मैंने आपको कि वाटर और मिनरल का अवशोषण करेंगी और किसको देंगी, एल्गल जोन को। ये एल्गल जोन क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस और किसका निर्माण करेगा, स्टार्च का, भोजन का। ये भोजन किसको मिल जाएगा, इन विकसित होने वाले ईसीडिया को। अब ध्यान से सुनना, ये ईसीडिया जब न्यूट्रिशन का अवशोषण करते हैं तो अपने आकार को बढ़ाते हैं। जैसे इनका सबका आकार बढ़ता हुआ चला जाता है तो यूँ मानो कि ये इतनी बड़ी आकार के बढ़ गए, ये
जैसे जैसे इनका आकार बढ़ता जाता है तो ये कोर्टेक्स वाला जोन क्या होने लग जाता है, रैप्चर होना शुरू कर देता है। एक टाइम बाद में ये क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। यो कोर्टेक्स रेंज जो है वो क्या हो जाता है, रैप्चर हो जाता है। जैसे ही ये फटता है तो ये जो ईसीडिया हैं ये कहाँ आ जाएंगे, अब बाहर। अब ये वापस अपना वही प्रोसेस कि ये अपना जर्मिनेशन करेंगे और जर्मिनेशन के बाद में वापस किसका निर्माण कर देंगे, थैलस का निर्माण कर देंगे। ये हुई इसकी सेकंड मेथड। अब नेक्स्ट मेथड की मैं बात करती हूँ, नेक्स्ट सोरिडिया द्वारा। फर्स्ट थी फ्रेगमेंटेशन, सेकंड थी ईसीडिया और नंबर 3 की मैं बात करूं सोरिडिया। क्या बनते हैं, सोरिडिया। सोरिडिया नाम से पता चल रहा है क्या बनेंगे, सोराई लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। और सोराई किसके समान होते हैं, सोरस के समान। और सोरस किसके समान होते हैं, स्पोर के समान। तो दोनों चीज़ें यहीं से याद रखने वाली चीज़ है कि क्या बनेंगे, इसके अंदर सोरस के समान स्ट्रक्चर बनती हैं। अब अपन बनाते हैं इनके डायग्राम कि किस तरीके से इनके अंदर सोराई बनती हैं, सोरिडिया बनती हैं। और उन सोरिडिया के चारों ओर क्या प्रेजेंट होता है, एल्गल जोन। जैसे मैंने ये पहले एक का डायग्राम बनाती हूँ, फिर समझाती हूँ कि किस तरीके से ये प्रेजेंट होती हैं। ये इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो पार्ट है ये क्या कहलाता है, इसमें सोरिडिया। और ये जो भाग है ये क्या कहलाता है, एल्गल जोन। क्या कहलाता है, एल्गल जोन। अब मैं आपको इसको और डायग्राम से समझाती हूँ कि इस तरीके से ये बहुत सारे बड़े बंच में प्रेजेंट होती हैं और इनके ऊपर की ओर या यूँ कहें इनके चारों ओर इस तरीके से क्या प्रेजेंट होते हैं, फंजाई और एल्गी दोनों प्रेजेंट होते हैं इनके चारों तरफ। ये बना दिए मैंने इनके एल्गल जोन। ये एल्गल जोन और फंगस, कभी कभी बीच बीच में इनके अंदर फंजाई की क्या प्रेजेंट होती हैं, हाइफी भी प्रेजेंट होती हैं, हाइफी। सोरिडिया, अब ध्यान से सुनना कि सोरिडिया में और ईसीडिया में दोनों में एक अंतर है। ईसीडिया टिप पार्ट पे एक गोलाकार संरचना बन रही थी। ये जो फंगल के हाइफी होते हैं, जो एल्गी के जोन होते हैं, उन एल्गी के जोन के बीच बीच में जैसे कोई हमने धागा लिया, धागे में जैसे हमने एक गांठ बांध दी, तो वो जो नोब लाइक स्ट्रक्चर है वो किसका काम करेगी, ईसीडिया का काम करेगी, यानी कि सोरिडिया का काम करेगी। और ईसीडिया होते हैं टिप पार्ट पे नोब लाइक स्ट्रक्चर। तो ये सोरिडिया जैसे अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तो इनके अंदर क्या भरे हुए हैं, सोरिडियो स्पोर। ये सोरिडिया क्या करती है, अपने सोरिडियो स्पोर को ये जो फंगल जोन है, इस फंगल जोन से और इस एल्गल जोन से, ये फंगल जोन तो वाटर और मिनरल्स देगा और ये एल्गल जोन फोटोसिंथेसिस का काम करेगा। किसका काम करेगा, फोटोसिंथेसिस का काम करेगा। जैसे ये फोटोसिंथेसिस का काम करता है तो ये जोन क्या करता है, इनको न्यूट्रिशन दे देता है और ये सोरिडिया क्या करते हैं, बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर के और फिर क्या करते हैं, अपना वही हवा द्वारा उड़ना, दूसरे स्थान पे पहुंचना, फेवरेबल कंडीशन मिलते ही वापस जर्मिनेशन करना। लेकिन एक पॉइंट याद रखना, सीरिडिया जो होते हैं वो एक बार जब बन गए तो दोबारा जब 5 महीने 6 महीने 7 महीने बाद में जब दोबारा फेवरेबल कंडीशन आएगी तभी सीरिडिया बनाएंगे। लेकिन सोरिडिया, ये सोरिडिया वो थे ईसीडिया, ये सोरिडिया क्या करते हैं, प्राइमरी बने, अगर इसी टाइम इनको वापस फेवरेबल कंडीशन मिल गई तो ये जो सीरिडिया बने हैं ये क्या बना देते हैं, सेकेंडरी सोरिडिया। क्या बना देंगे, सेकेंडरी। जो फर्स्ट टाइम बने वो प्राइमरी सोरिडिया और वो प्राइमरी सोरिडिया वापस न्यूट्रिशन लेके और क्या बना दें, सेकेंडरी सोरिडिया। तो ये क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी सोरिडिया। तो इस प्रकार से इनके अंदर क्या बनने लग जाते हैं, डिफरेंट टाइप के सोरिडिया भी बनना
शुरू हो जाते हैं। ये हुई इसकी नेक्स्ट मेथड। अब इसकी एक लास्ट मेथड और बचती है, बॉबल। नेक्स्ट नंबर 4, बॉबल्स। क्या कहते हैं इसको? बॉबल्स। याद रखने वाला पॉइंट क्या है कि बॉबल्स जो है वो एक स्केल के समान स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब स्केल की जैसे कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, अब मैं आपको इसको डायग्राम से समझाऊं कि जैसे सपोज करो कि ये कोई थैलस है किसी एक लाइकेन का, ये लाइकेन की थैलस है। लाइकेन के थैलस की बॉडी पर, ये इसका बॉडी पार्ट है, इसकी बॉडी पर क्या होते हैं? आउटग्रोथ के रूप में छोटे छोटे इस तरीके से लीफ लाइक स्ट्रक्चर के रूप में क्या बन जाते हैं? बॉबल। इस तरीके से ये क्या बन जाते हैं? बॉबल्स। ये बॉबल्स जैसे ही एनवायरमेंटल फेवरेबल कंडीशन में होता है, ये बॉबल्स इस लाइकेन से क्या हो जाते हैं? सेपरेट। क्या हो जाते हैं? सेपरेट। बॉबल्स जैसे ही सेपरेट होते हैं, जैसे ये बॉबल सेपरेट हुआ या ये बॉबल सेपरेट हुआ या ये बॉबल सेपरेट हुआ, अब ये फेवरेबल कंडीशन में क्या करेगा? अपना जर्मिनेशन करेगा। और जैसे ही ये अपना जर्मिनेशन करता है तो वापस क्या बनाएगा? थैलस बनाएगा। और वो थैलस किसके समान होगा? इस लाइकेन के समान होगा। ये थैलस इस लाइकेन के समान होगा। तो ये मेथड क्या कहलाती है? बॉबल्स। यानी एक तरीके से इसको सिंपल भाषा में समझाऊं, सबने ब्रायोफिल्म या पत्थर चट्टा का नाम सुना होगा कि पत्थर चट्टा की जो पत्तियां होती है उनके किनारे पर एक छोटी सी लीफ का एक गुच्छा सा निकल जाता है, छोटी सी पत्ती लाइक स्ट्रक्चर के रूप में। और जैसे परिस्थितियां फेवरेबल आती हैं वो वहाँ से हट जाती हैं और गिर जाती हैं और नए प्लांट का क्या कर लेती हैं? डेवलपमेंट कर लेती हैं। या कहीं भी अनुकूल परिस्थितियां अगर हैं तो ब्रायोफिल्म का अगर एक पत्ती का टुकड़ा भी कहीं गिर जाता है तो वो पत्ती का टुकड़ा भी क्या करता है? अपना जर्मिनेशन करके और फिर क्या बना लेता है? नया प्लांट बना लेता है। वैसे ही इसमें जो इनके लाइकेन की बॉडी होती है, इस बॉडी के ऊपर छोटी छोटी स्ट्रक्चर थैलसनुमी गोल आकार संरचनाएं बनने लग जाती हैं। और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, ये न्यूट्रिशन लेती हैं, अपनी मॉर्फोलॉजी बनाती हैं और यहाँ से सेपरेट हो जाती हैं और वापस क्या बना लेती हैं? नया थैलस बना लेती हैं। ये 4 मेथड्स हैं किसकी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि किस तरीके से इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मैं आपको एक बार शॉर्ट में समझा देती हूँ इनको, क्योंकि चारों इम्पोर्टेंट हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन विधि द्वारा, कि फ्रेगमेंटेशन मेथड्स में क्या बनते हैं? फ्रेगमेंट्स बनते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि चाहे किसी भी थैलस का रिप्रोडक्शन हो, उन सब के रिप्रोडक्शन के समय जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है तो इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के समय क्या बनते हैं? उनके अंदर फेवरेबल कंडीशन होगी, तभी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए वो क्या होंगे? प्रिपेयर होंगे। और मोस्टली मेथड कौन सी होती है? फ्रेगमेंटेशन द्वारा होती है। कुछ में बडिंग द्वारा भी होती है, वो पर्टिकुलर फंजाई में होती है। यहाँ इनके नाम डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे ईसीडिया, जैसे सॉरिडिया, मैंने अभी आपको समझाया, जैसे बॉबल्स। नेक्स्ट चलते हैं अपन सेकंड मेथड में। सेकंड जो मेथड है इनकी, ये तो फ्रेगमेंटेशन वाली है। सेकंड मेथड है ईसीडिया द्वारा, कि ईसीडिया में क्या होते हैं कि जो फंगस होती है, जो लाइकेन होता है, लाइकेन के टिप पार्ट के ऊपर ये राउंड शेप की स्ट्रक्चर बन जाती हैं। ये राउंड शेप की स्ट्रक्चर फेवरेबल कंडीशन में क्या हो जाती है? सेपरेट हो जाती हैं और सेपरेट होकर के क्या कर लेती हैं? अपना वापस जर्मिनेशन कर लेती हैं। ये स्पोर जर्मिनेशन करके और क्या बना लेते हैं? थैलस बना लेते हैं।
अब ये बताई मैंने इनके इंटरनल स्ट्रक्चर की किस तरीके से ये ईसीडिया का निर्माण होता है, कि ईसीडिया जो है एक वो कॉर्टेक्स पार्ट के अंदर अपना डेवलपमेंट शुरू करता है, और इस कॉर्टेक्स पार्ट के बाहर की ओर क्या प्रेजेंट होता है, ये एल्गल जोन प्रेजेंट होता है। इस एल्गल जोन में कौन प्रेजेंट होती है, एल्गी प्रेजेंट होती है। और एल्गी के बारे में तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि एल्गी क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण का काम करती है, भोजन का निर्माण का कार्य करती है। तो ये भोजन के निर्माण का काम करती है, जैसे जैसे ये भोजन बनाएगी इन कॉर्टेक्स के अंदर उपस्थित ईसीडिया को देती चली जाएगी, और भोजन को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल और जो पिगमेंट्स, जो रॉ मटेरियल वाटर चाहिए, वो पूरा ये एल्गल जोन की जहाँ साथ फंगल जोन प्रेजेंट होता है, जो हाइफी के रूप में अपनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बना के रखता है। ये वाटर और मिनरल्स अवशोषित करता है, इस जोन को देता है, ये जोन प्रकाश संश्लेषण करता है, इस जोन को भोजन देता है, ये जोन अपने आकार को बढ़ाता है और बढ़ा करके क्या बना लेता है, परिपक्व इसिडियोस्पोर। ये इसिडियोस्पोर बाहर निकल जाते हैं और वापस नए थैलस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये नेक्स्ट आता है सोरिडिया। सोरिडिया जो होते हैं वो एल्गल जोन के अंदर की ओर बनते हैं, यानी किसी धागे पर हमने गांठ बांधी तो जो बंधी हुई बीच में जो गांठ है वो किसके समान है, सोरिडिया के समान है। लेकिन ईसीडिया और सोरिडिया दोनों में एक अंतर है कि ईसीडिया फेवरेबल कंडीशन में बनेंगे, उसके बाद अपनी ग्रोथ करेंगे। नेक्स्ट ईयर जब उनके पास फेवरेबल कंडीशन आएंगी तब ये अपने स्पोर बनाएंगे, लेकिन इसके अंदर उसी टाइम पर ये स्पोर वापस क्या बना लेते हैं, सेकेंडरी सोरिडिया। ईसीडिया कभी भी सेकेंडरी ईसीडिया नहीं बनाते हैं, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट इसके टाइप्स की। नेक्स्ट टाइप है बोबिल्स। बोबिल्स जो है वो इनका जो लाइकेन की थैलस होता है, इस लाइकेन के थैलस के ऊपर क्या होते हैं, बड के रूप में दिख रहे हैं आपको, बड के रूप में, बड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में बनते हैं। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन रहती है ये अपनी आउटग्रोथ के रूप में निकलते हैं, इनकी बॉडी से सेपरेट हो जाते हैं और सेपरेट होकर के क्या कर लेते हैं, वापस अपना जर्मिनेशन करके और फिर क्या बना लेते हैं, थैलस का निर्माण कर लेते हैं। ये कंप्लीट हुआ आज अपना क्या, लाइकेन का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक में अपन बात करेंगे कि लाइकेन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन सी मेथड्स के द्वारा होता है। आज की वीडियो के लिए सभी को थैंक्स। कल अपन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिटेल से बात करेंगे।